नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू केम ज्ञान। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैं इस चैनल पर बेटा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और वो जो चैप्टर है मैंने पार्टों में पढ़ा है, तो आप सभी पार्ट देख सकते हो बेटा। ठीक है, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं चैप्टर 2 लेके आया हूँ बेटा, जिसका नाम है बेटा अम्ल क्षार विलवण यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसे मैं पार्टों में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के बेटा हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम फैमिली जरूर ज्वाइन करें बेटा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा बेटा आपको, वहां आपको सभी नोट्स, अपडेट और स्टडी मटेरियल्स आसानी से मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या है बेटा, अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, अम्लों के गुण, खनिज अम्ल, कार्बनिक अम्ल और अम्लों के उदाहरण। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा अम्ल। ठीक है, व्हाट व्हाट आर एसिड्स, है ना। एसिड्स क्या होते हैं, तो क्या कह रहा है वो पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं या देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है बेटा, जैसे मैंने दो कंटेनर लिए यहाँ पे, इसमें मैंने वाटर लिया और प्लस एक कंटेनर मैंने लिया जिसमें मैंने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, और जब इन दोनों को मिलाया तो एक सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है, जो H पॉजिटिव है मतलब अपने अपने आयंस में क्या हो जाता है बेटा, टूट जाता है। ठीक है, तो अब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव। देखो यहाँ पे H पॉजिटिव मिला आपको, नहीं मिला, तो वो कहलाते हैं बेटा अम्ल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे, ये देखो H पॉजिटिव मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। इरेज कर देता हूँ जरा पहले ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, देखो एक्वस सॉल्यूशन कब बनता है, जब वाटर प्लस एसिड एसिड मिलाया जाएगा। ठीक है, तो उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना, और एक्वस सॉल्यूशन बनने के बाद वहां से क्या मिल रहा है आपको, H पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप कह सकते हो क्या है इसमें बेटा, एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो वे पदार्थ जहां से भी आपको क्या मिल जाए, H पॉजिटिव मिल जाए, तो आप समझ जाना वो सब्सटेंस क्या होने वाला है आपका, एसिड होने वाला है, अम्ल होने वाला है। बात है समझ में। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है इसमें। ठीक है, अगर हम इसका क्या करें बेटा, आयनीकरण करें, क्या करें, आयनीकरण। ठीक है, यानी कि आयोनाइजेशन, जैसे H2SO4 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा बेटा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। सेम HNO3 भी किस में होगा बेटा, H पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव में। और HCl को देख पा रहे हो आप लोग, HCl भी H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है बेटा, अब देखो इन तीनों केसों में क्या मिला आपको, H पॉजिटिव मिला, नहीं, तो हम कह सकते हैं ये तीनों क्या है, हमारे एसिड्स हैं, अम्ल हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, तो ये जो बच रहा है आपका ये वाला, एक बार मिटा के मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये इन्हें हम कहते हैं बेटा एसिड रेडिकल। क्या बोलते हैं इन्हें, एसिड रेडिकल। ठीक है, एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एसिड रेडिकल प्लस बेसिक रेडिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, साल्ट बनता है। ठीक है, साल्ट बनाने में एसिड, जब जो साल्ट जब बनता है, साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसमें एसिड रेडिकल प्लस बेसिक रेडिकल मिलके ही साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखने वाले हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है अम्लों की सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स, तो क्या कह रहा है वो, उसने कहा तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड। अब देखो होता क्या है, जैसे एक कंटेनर लिया ये, और इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है और उसमें लिख रहा है बेटा DIL HCl, और वहीं दूसरा कंटेनर है, इस पे लिख रहा है बेटा CONC HCl।
जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं, किसी लैब में जाते हैं ना, तो वहां पे दोनों HCl है और एक के सामने लग रहा है DL और एक के साथ DIL और दूसरे सामने लग रहा है कंसंट्रेशन। ठीक है, CONC लिखा होता है शॉर्ट में। अब दोनों हैं HCl, अब डाइल्यूट और कंसंट, इसका क्या अर्थ है बेटा? ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है बेटा डाइल्यूट मतलब तनु अम्ल, तो ये ध्यान रखोगे तनु मीन्स होता है बेटा पतला। पतला कब होगी कोई चीज? जब उसमें क्या होगा? मोर वाटर, पानी ज्यादा होगा। ठीक है, और H पॉजिटिव क्या होगा बेटा? कम होगा, यानी कि लेस होगा। वो क्या होगा? H पॉजिटिव क्या होगा? लेस। ठीक है, जैसे अब डेफिनेशन पढ़ो। जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा क्या हो? कम, यानी कि H पॉजिटिव क्या हो? कम। अम्ल का मतलब क्या है? H पॉजिटिव। इसके कम होता था, पानी की मात्रा क्या हो? अधिक। तो देखो मोर वाटर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो, ये जो ये वाटर ड्रॉप्स है ना, पानी की बूंदे हैं। और यहाँ पे ये जो ये वाली देख पा रहे हो, ये क्या है बेटा? ये एसिड्स है, यानी कि H पॉजिटिव। आपको तो H पॉजिटिव क्या है? कम है। और पानी क्या है? पानी के ड्रॉप्स क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है बेटा? आपका डाइल्यूट, है ना, यानी कि तनु अम्ल। ठीक है बेटा। और वहीं कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट सांद्र मीन्स होता है बेटा गाढ़ा। अब कोई चीज गाढ़ी कब होगी? इसका अपोजिट कर दो। गाढ़ा कब होगा? जब लेस वाटर होगा। और लेस वाटर का मतलब H पॉजिटिव क्या होगा? मोर होंगे। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, अब ये जो डॉट डॉट थी ये क्या थी? ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है नहीं है, यानी कि ये क्या है बेटा? H पॉजिटिव है। और वाटर के ड्रॉप क्या है? कम है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा मतलब H पॉजिटिव की मात्रा क्या हो? अधिक हो, तथा पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सांद्र अम्ल कहते हैं। आएगी बात समझ में? ठीक है, और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वार्निंग है। ठीक है, सांद्र अम्ल जो होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। ठीक है, इसलिए मोस्टली जो लैब में रखते हैं ना, उसमें कैसा एसिड रखा जाता है? डाइल्यूट एसिड रखा जाता है, उसमें पानी मिला दिया जाता है, तो वो कम हार्मफुल होता है। अगर क्या रखें? कंसंट्रेटेड एसिड रखें, तो उससे बेटा हमें नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए ये था आपको बेटा डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अम्ल का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, एसिड्स हैव ए श्योर टेस्ट। ठीक है, एग्जांपल की बात करूं बेटा, नींबू हो गया, सिरका हो गया आदि। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, ये क्या है? लेमन है आपका, नींबू, और ये क्या है? सिरका, जिसे विनेगर कहते हो आप लोग। ठीक है, तो जितने भी अम्ल होंगे उनका क्या होता है? उनका टेस्ट श्योर होता है ना। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। जैसे कि एक लिटमस पेपर है और इस पे क्या करें? एक एसिड की ड्रॉप डाली गई, ड्रॉप डालने के बाद ब्लू से कैसा कलर चेंज हो गया बेटा उसका? देखो रेड कलर चेंज हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसमें जो ड्रॉप डाली गई है वो किसकी डाली गई बेटा? एसिड की। ठीक है, तो एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। ठीक है, नीले से लाल कर रहे हैं, लाल से नीले कर रहे हैं, यानी ब्लू टू रेड कर रहे हैं, रेड टू ब्लू कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक ट्रिक याद रखनी है। जैसे एसिड है, ठीक है, एसिड का डी उठा लो, डी से पहले आर ई लगा दो, और आर ई से पहले लिख दो बेटा ब्लू। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू टू रेड कलर चेंज होता है। ठीक है, ऐसे ही बेस का होता है। बेस का मैं आगे बता दूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो वहां पर आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, एक याद रख लो, दूसरा उसका अपोजिट ही होता है। थर्ड क्या कह रहा है? अम्लीय विलयन विद्युत का चलन करते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं बेटा। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है 4 पॉइंट, अम्ल संक्षारक होते हैं, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कोरोसिव नेचर के होते हैं, और ये लकड़ी, कागज, कपड़ा तथा स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट चलेंगे बेटा फिफ्थ पॉइंट। इसे फिफ्थ पॉइंट डालोगे, ये नोट करने की नीड नहीं है इसे। ठीक है, इसे बेशक नोट मत करना। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा नोट्स बनाते चलना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप नोट्स बनाते चलोगे बेटा सीक्वेंस से। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ठीक है, थर्ड फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? धातु के साथ रिएक्शन, है ना, क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद मेटल,
ध्यान से सुनो मेरी बात। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से क्या निकलता है बेटा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। जैसे मेटल ली मैंने जिंक ली और एसिड लिया मैंने H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो यहाँ से बनाया उसने ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। ठीक है, एक साल्ट हो गया और प्लस यहाँ से क्या निकल गया बेटा आपका हाइड्रोजन गैस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जिंक है ना, एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे जिंक डाल देगा तो यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा, H2 गैस निकल रही है। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वहां से हमेशा क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती है। ठीक है बेटा। फिफ्थ के बाद बेटा आता है आपका 6 पॉइंट। 6 पॉइंट वगैरह धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे Na2CO3 लिया, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से क्या बनाया उसने बेटा, NaCl बना दिया और प्लस CO2 बना दिया और प्लस H2O बना दिया। बैलेंस के लिए क्या करा हमने, Na के 2 है तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है। ठीक है, और HCl का अगर फिर 2 लगा देंगे क्योंकि Cl2 होगा तो यहाँ Cl2 करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। क्लियर है बात। अब ये 6 का अगर मान लो 6 का फर्स्ट पॉइंट डाल लो और इसे डाल लो आप सेकंड पॉइंट। ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, यानी कि एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या थी, मेटल कार्बोनेट, ये वाली मेटल कार्बोनेट थी, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो फॉर्म तो वही करेगा, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही। ठीक है, तो NaHCl3 लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका नाम बेटा। ठीक है, और वैसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है ये। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनाएगा यहाँ से Na और यहाँ से Cl ले लेगा, NaCl निकाल देगा, CO2 निकाल देगा और प्लस वाटर, ओ सॉरी वाटर निकाल देगा। ठीक है, तो दोनों केसों में चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो क्या हमेशा क्या फॉर्म होता है बेटा, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन थी, 6। उसके बाद चलते हैं बेटा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, इसे आप किसी का नोट मत करना। 7th पॉइंट है क्षार, बेस के साथ रिएक्शंस। ठीक है, बात है इसमें, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी कि जब कोई एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या, साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं बेटा। ठीक है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। बात आई समझ में, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, और द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस मिलता है तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, और ये ही रिएक्शंस क्या कहलाती है बेटा, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रख लेना आप लोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो जल और, यानी कि साल्ट और जल बनाते हैं ना, वाटर फॉर्म करते हैं, और यही रिएक्शंस क्या कहलाती है बेटा, आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो जरा, एसिड ले लिया मैंने, एक बेस लिया तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म हो गया, HCl लिया एसिड हो गया, NaOH लिया तो यहाँ से आपने NaCl निकाल दिया, NaCl निकल गया प्लस H और H और O, और वाटर फॉर्म हो चुका है आपका। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका 8 पॉइंट, धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है ना, क्रिया, यानी कि एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसमें वही काम है, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसा कि कॉपर ऑक्साइड ले लिया। ठीक है बेटा, और प्लस ये धातु ऑक्साइड हो गया और ये क्या होगा आपका, एसिड हो गया, HCl। ठीक है, तो यहाँ से बना दिया साल्ट, बना दिया CuCl2, बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा दिया, बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 लग रहा है, CuCl2 और प्लस क्या बच गया बेटा आपका H2 ये हो गए और ये कोई होगा तो वाटर यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी थी बेटा। ठीक है, आई होप ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी बेटा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम बेटा कार्बनिक अम्ल, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड, क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो वे अम्ल जो पौधों और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, किसमें, वे अम्ल जो पौधों और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बनिक एसिड कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं ना,
और सामान्यतः क्या होते हैं बेटा, ये वीक एसिड होते हैं, यानी कमजोर अम्ल होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? यानी ये जो एसिड्स होते हैं, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वे अम्ल जो पौधों जंतु में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं आपके, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, और दीज एसिड अकर्स नेचुरली एंड आर जनरली वीक एसिड। और ये जो एसिड्स होते हैं ये नेचुरली होते हैं, ठीक है, और ये कैसे होते हैं बेटा, वीक एसिड होते हैं आपके। ठीक है, बात है इसमें। अब एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड की अगर मैं आपको दिखाऊं, और ये जो एसिड्स होते हैं खाद्य पदार्थों में हानिकारक नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए। ठीक है, जैसे ये एक साइड अम्ल है और यह कहाँ पाया जाता है, सोर्स ऑफ का। ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है बेटा, तो ये किसमें पाया जाता है बेटा, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं विनेगर। ठीक है, तो अगर कोई पूछे सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे नींबू और संतरे में, है ना, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा आपका, साइट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, दही और खट्टे दूध में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा आपका, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। इमली और कच्चे अंगूर में कौन सा होता है बेटा, टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और चींटी के डंक और बिच्छू बिट्टू, है ना, ऑन्टिस्टिंग, यानी कि ऑन्टिस्टिंग एंड नेटल लीफ, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड होता है ना। चींटी के डंक को काटने में स्वेलिन नहीं आ जाती है, तो स्वेलिन किस कारण आती है, क्योंकि वो क्या करता है हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा HCOOH। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इस बात को। तो ये बॉडी में रिलीज कर देंगे तो क्या होने लगता है, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एसिड थे और के सोर्स थे, तो बेटा ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, पूछ ले जाएगा जो टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो बता सकते हो आप लोग ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस टेबल को याद कर सकते हो बेटा। ठीक है, और ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम जरा। फिर क्या कह रहा है, खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड क्या है बेटा, वे अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से तैयार किए जाते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं और बहुत प्रबल व खतरनाक होते हैं। तो द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड और दीज एसिड आर मैन मेड एसिड। और ये क्या होते हैं, मानव निर्मित एसिड्स होते हैं जो खनिजों से तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये किसमें बनाया जाता है बेटा, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कहाँ पाया जाता है आपको, बैटरी अम्ल में देखा होगा आपने। और नाइट्रिक एसिड क्या मिलता है, प्रयोगशाला एवं इंडस्ट्रीज में मिलता है ना, लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज में आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखो, वो कह रहा है सांद्र खनिज अम्ल खतरनाक होते हैं। सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड एसिड, इसमें क्या होगा, पानी कम होगा, यानी कि एसिड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होंगे आपके लिए हार्मफुल होंगे क्योंकि प्रयोगशालाओं में अम्लों को पानी में मिलाकर तनु बना, जितनी भी लेबोरेटरी होती है उसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, एसिड्स को डाइल्यूट बना दिया जाता है। ठीक है, ताकि वे कम हानिकारक हो, जिससे बच्चों को नुकसान ना हो। बता चुका हूं मैं ये बात आपको ऊपर। ठीक है बेटा, अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए कार्बनिक और खनिज अम्लों में अंतर, ये सारी बातें जितनी आपने पढ़ी इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत जल्दी से समझ सकते हो, है ना। तो जो कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं पौधों और जीवों में पाए जाते हैं, वहीं जो खनिज अम्ल थे वो किसमें पाए जाते हैं, खनिजों से बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेटा आपके, वो सामान्यतः क्या होते हैं, कमजोर अम्ल होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटा आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मिनरल एसिड जो होते हैं, क्योंकि ये मैनमेड द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, अधिकांश मानव निर्मित होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, साइट्रिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, और वहीं आपका क्या हो गया, मिनरल एसिड H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो HNO3 होता है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस था ऑर्गेनिक और मिनरल्स एसिड में। ठीक है, तो जितनी बातें पढ़ी थी इस टेबल के माध्यम से आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, बोर्ड परीक्षा के लिए रट ही लो बेटा इसे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा टाइप्स ऑफ एसिड, अम्लों के प्रकार। प्रबलता के आधार पर टाइप्स ऑफ बेस्ड, है ना, ऑन स्ट्रेंथ। प्रबलता के आधार पर देखें हम, तो सबसे पहले आता है बेटा प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, वे अम्ल जो पानी में पूर्णतः क्या हो जाते हैं बेटा, आयनित होकर अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। भाई जो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, है ना, इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस।
सॉरी, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वे अम्ल जो पानी में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में क्या देते हैं बेटा, आपका H पॉजिटिव। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जिसमें H पॉजिटिव की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, बस ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो H पॉजिटिव की संख्या ज्यादा नजर आ रही है आपको ये वाली, तो मैं कह सकता हूँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है भाई, और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये तीनों ही क्या होते हैं बेटा, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, अगर वीक एसिड की बात करें यानी कमजोर अम्ल, तो वे अम्ल जो पानी में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं ना, कम मात्रा में आयनित होते हैं बेटा। आंशिक रूप से आयनित होकर क्या देते हैं, कम मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में यानी कि स्मॉल अमाउंट में क्या देते हैं आपको, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो वो कहलाते हैं बेटा आपके वीक एसिड। जैसे इसमें देख रहे हो H पॉजिटिव की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट है, तो वो कहलाएंगे हमारे वीक एसिड। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल हो गया H2CO3 और सल्फ्यूरस अम्ल हो गया H2SO3। तो ये सभी क्या है बेटा, आपके वीक एसिड्स हैं। ठीक है, तो टाइप्स याद रखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। पूछ ले जाएगा, क्या करेगा वो, एसिड्स लिख देगा और पूछ लेगा आपसे, क्लासिफाई करा देगा भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बताइए। किसी भी तरह से यहाँ से आपसे क्वेश्चन वो पुटअप कर सकता है। ठीक है बेटा, अब आता है बेटा अम्लों के उपयोग, यूज ऑफ एसिड। ठीक है, तो अम्ल का उपयोग देखो, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, तो उर्वरक बनाने में इसका यूज किया जा रहा है बेटा, है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, पेंट, रसायन, प्लास्टिक एवं डिटर्जेंट बनाने में किसका यूज हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हो रहा है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, केमिकल, प्लास्टिक और डिटर्जेंट, है ना, इनमें इसका H2SO4 का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, और शायद H2SO4 उसमें भी किया जाता है, बैटरियों में। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड का देखें तो उर्वरक बनाने में, यानी कि फर्टिलाइजर्स यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटालुइन, है ना, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, डाई एंड प्लास्टिक, रंग और प्लास्टिक बनाने में भी इसका नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है बेटा। और वहीं मैं बात करूं बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की HCl की, तो खाद्य उद्योग में, है ना, यूज फॉर फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज में, यानी कि चमड़ा उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो आई होप बेटा ये चैप्टर आपको, ये जो पार्ट है बेटा आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, आज हमने बेटा एसिड्स यानी कि अम्ल के बारे में विस्तार से पढ़ा है बेटा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा, बेस एंड इंडिकेटर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले बेटा, बेस एंड इंडिकेटर्स। तो इस पार्ट को बेटा बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेटा हेल्प हो सके। ओके बेटा।